हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट है। जो मॉडर्न फिजिक्स जो यूनिट है उसके अंदर है ये सब टॉपिक। तो आज हम फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के बारे में समझेंगे। जैसे कि फोटो है, इलेक्ट्रिक है, इफ़ेक्ट है, नाम है। तो फोटो का मतलब होता है लाइट, इलेक्ट्रिक का मतलब होता है करंट, और इफ़ेक्ट है प्रभाव। इसका मतलब जब हम क्या है प्रकाश डालते हैं तो तब करंट का क्या होता है, फ्लो होता है। तो इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसको थोड़ा समझते हैं कि व्हेन लाइट ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी falls on a metal surface, then the electron emit from the surface of metal. This phenomena is known as photoelectric effect। अर्थात जब किसी धातु की सतह पर ठीक उच्च आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है, अर्थात जिसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो, ज़्यादा हो, क्योंकि आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पढ़ा कि फ्रिक्वेंसी कैसे कैसे बढ़ती है। तो जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है यदि उसको डालते हैं तो उस मेटल के सरफेस से क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का इमिशन होने लग जाता है। इस इफेक्ट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तथा जो एंड द इलेक्ट्रॉन इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या कहते हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एंड करंट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और जो धारा होती है उसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश वैद्युत धारा। अब जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसको डिस्कवर्ड किया था 1887 में बाय जर्मन फिजिसिस्ट हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज। हर्ट्ज ने इसको क्या किया, डिस्कवर किया। उसने क्या कहा, व्हेन अल्ट्रावायलेट लाइट फॉल्स ऑन ए मेटल इलेक्ट्रोड like sodium and potassium metal, then the electron emit from the metal। उसने क्या कहा कि जब हम क्या करते हैं अल्ट्रावायलेट लाइट को जो अल्काइली मेटल्स हैं जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, उसके सरफेस पर डालते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, इमिशन होता है। तो इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। उसने क्या किया, एक एपरेटस बनाया। ये एक बाल्ब है, या इसको डिस्चार्ज ट्यूब कह सकते हैं, हिंदी में इसको विसर्जन नलिका कहते हैं। इस पे एक चैम्बर बनाया है और इसको बोलते हैं क्वार्ट्ज का चैम्बर। ये विंडो है, ये क्वार्ट्ज की विंडो है। यहाँ से हम क्या करेंगे, लाइट डालेंगे और इसमें दो इलेक्ट्रोड लिए, एक ये है एक ये है। अब उसने क्या किया है, इस पे ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। तो इसका मतलब ये क्या होगा, कैथोड हो गया। और इसको क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा और इसमें क्या है, एमीटर लगा दिया। अब उसने देखा कि जैसे इसमें अल्ट्रावायलेट लाइट पड़ती है तो इससे इलेक्ट्रॉनों का इमिशन होने लगता है। और जैसे ही इमिशन होता है तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, एनोड पे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन एनोड पे पहुँचते हैं यह सर्किट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और इसमें क्या बहने लग जाती है, करंट फ्लो होने लग जाती है। उस करंट को फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब क्या होता है कि अब उसने क्या किया, एनोड पे डाला हाई फ्रिक्वेंसी की लाइट, लेकिन तब इसमें करंट फ्लो नहीं हो पाया। लेकिन वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब धीरे धीरे इस पर रिसर्च होती गई। उसके बाद हॉलवस आए, मिल्कन आए और अलग और साइंटिस्ट आए, फिजिसिस्ट आए, लेकिन दे कांट एक्सप्लेन, वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। देन द लेनार्ड। तब क्या हुआ कि लेनार्ड ने इस पर एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको लेनार्ड एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, ये डिस्चार्ज ट्यूब लिया, फिर सेम दो इलेक्ट्रोड लिए इस पे, एक एनोड और कैथोड हो, तब पता चलेगा बैटरी के टर्मिनल से।
इसमें फिर ये चैम्बर लिया और उस पर क्या है क्वार्ट्ज की विंडो लगा दी। अब यहाँ से कौन अल्ट्रा वायलेट रेज डाली जाएंगी। अब क्वार्ट्ज की विंडो क्या है, ये अंदर तो आने देती इस लाइट को, लेकिन इसको बाहर नहीं जाने देती है। इसको एक कम्यूटेटर से लगाया। कम्यूटेटर को हिंदी में बोलते हैं दिक परिवर्तक, जो क्या करेगा, इसकी पोलरिटी को चेंज कर सकता है। जो अभी जैसे ये माइनस पे लगा दें सपोज हम, तो बाद में इसको क्या कर देगा, पॉजिटिव। फिर उसने इसमें क्या किया, वोल्ट मीटर, आप जानते हैं कि जो वोल्टेज होता है या वोल्ट मीटर होता है हमेशा क्या लगता है, पैरेलल लगता है, तो वोल्ट मीटर लगाया। इधर एमीटर लगाया, क्योंकि आप जानते हैं मीटर किस में लगता है, सीरीज में लगता है। और इसको क्या है, बैटरी से जोड़ दिया, तो ये नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल, और इसको क्या कर दिया, ये वेरिएबल बना दिया, वेरिएबल सप्लाई। तो ये तो था एक्सपेरिमेंटल सेटअप, ये इसको कंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं हम। अब इसको एक्सप्लेनेशन की ये काम कैसे करता है, तो देखो जब क्या है अल्ट्रा वायलेट रेज इस पे कैथोड पे पड़ती है। कैथोड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, तो इससे इलेक्ट्रॉनों का क्या होने लग जाता है, इमिशन होने लग जाता है। और ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट है, तो ये पॉजिटिव प्लेट की ओर क्या होती है, अट्रैक्ट होती है, और इस सर्किट में क्या होता है, करंट फ्लो होने लग जाता है। जैसे जैसे क्या करते हैं कि इस लाइट की इंटेंसिटी को और इंक्रीज करते हैं, तो इंक्रीज करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं इसमें वो और इमिट होने लग जाते हैं, और कहाँ पहुँचने लग जाते हैं, एनोड तक जाने लग जाते हैं, और करंट की वैल्यू धीरे धीरे क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है। एक कंडीशन आती है कि हम और इंटेंसिटी का लाइट इसमें और डालते हैं, लेकिन अब करंट की वैल्यू क्या नहीं है, बढ़ती नहीं है, तो उस करंट को बोलते हैं सैचुरेशन करंट। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि सैचुरेशन क्यों आ रहा है, क्योंकि किसी भी मेटल के क्या है, एक एटॉमिक नंबर होता है। अब एटॉमिक नंबर होता है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो फिक्स होंगे ना, कि इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब हम उसके बाद चाहे कितनी भी इंटेंसिटी की लाइट डालेंगे, तो अब इलेक्ट्रॉन तो निकलेंगे नहीं। उतने जितने ये पढ़ रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, वो कहाँ तक जा रहे हैं, एनोड तक जा रहे हैं। इसलिए उस करंट को क्या बोलते हैं, सैचुरेशन करंट कहते हैं। अब क्या किया उन्होंने, इस कम्यूटेटर से इसको चेंज कर दिया, इसकी पोलैरिटी, इसको पॉजिटिव कर दिया और इसको नेगेटिव कर दिया। जैसी पोलैरिटी चेंज हुई तो करंट की वैल्यू क्या होने लग गई, धीरे धीरे कम होने लग गई। लेकिन फिर भी क्या है, करंट तभी फ्लो हो रही थी, और वो करंट क्या है, वो जैसे क्या है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं जो आउटर मोस्ट सरफेस में होते हैं, क्योंकि एटम आप जानते हैं इनकी एनर्जी कम होती है, इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, ये आपने पढ़ा है या मैंने भी बताया इसको आपको। और ये इसकी क्या होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। अब जैसे ही क्या होता है कि इस पे मेटल पे पड़ता है लाइट, तो अलग अलग ये इलेक्ट्रॉन है, जिनकी एनर्जी क्या होती है, अलग अलग होती है। और जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है वो तब भी कहाँ पहुँच जाते हैं, इस प्लेट तक पहुँच जाते हैं, तब भी उसमें करंट फ्लो होता है। एक कंडीशन आती है कि और नेगेटिव करने पर इस करंट की वैल्यू का मान क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। उस वोल्टेज को, उस नेगेटिव वोल्टेज को कट ऑफ वोल्टेज कहते हैं, या उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं, हिंदी में उसको संस्तब्ध विभव कहते हैं। अब क्योंकि वोल्टेज है तो आप जानते हैं W इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू वी। लेकिन क्या है, Q के बदले यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, और ये क्या है, न्यू नॉट। अब न्यू नॉट क्या है, इसको म्यू नॉट को क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो किसी प्लेट से या किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन इमीट करने के लिए क्या होती है, मतलब उतनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, उससे कम होगी तो तब तक उससे इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होंगे। तो ये म्यू नॉट है। और इसको क्या किया, डब्लू है तो इसको हमने क्या लिखा, हाफ एम बी स्क्वायर मैक्सिमम, अर्थात ये गतिज ऊर्जा।
क्योंकि आप जान गए कि केवल वही इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं जिनकी गतिज ऊर्जा क्या अधिकतम है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाफ mv स्क्वायर मैक्सिमम। अब जो ये है कर्व है, वोल्टेज और करंट के बीच में क्या खींचा, कर्व खींचा, इधर वोल्टेज है, इधर करंट है। अब देखिए, क्योंकि आपने देखा कि जैसे जैसे वोल्टेज को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या सैचुरेशन, ठीक है, यहाँ तक ये तो खैर ये है, लेकिन जब हम इसको नेगेटिव कर रहे हैं तो ये देखिए, इस पे इस आई की वैल्यू क्या हो जा रही, जीरो हो जा रही। तो इस नेगेटिव वोल्टेज को ही क्या कहते हैं, कट ऑफ वोल्टेज कहते हैं। अलग अलग फ्रिक्वेंसी की, अलग अलग फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या है, यदि हम अलग अलग कलर की वेव्स की बात करते हैं, जैसे आपने देखा कि जो फ्रिक्वेंसी होती है वो कलर पर डिपेंड करती है, और जो इंटेंसिटी होती है अमाउंट ऑफ लाइट होती है। अब आपने देखा कि जैसे सुबह मैंने बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आपको कि फ्रिक्वेंसी जैसे सी इक्वल टू न्यू लैम्डा है, तो ये क्या है, न्यू फ्रिक्वेंसी और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। तो ये कांस्टेंट है, तो न्यू यदि इंक्रीज करेगा तो लैम्डा क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इसका मतलब कि जैसे हम बोल, हमें पता है कि रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है, तो इसका मतलब उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, कम है। तो ये अलग अलग कलर के लिए ये अलग अलग सामने क्या निकलती, कट ऑफ वोल्टेज, क्योंकि इनकी फ्रिक्वेंसी क्या है, अलग अलग है, इसलिए अलग अलग कट ऑफ वोल्टेज आता है। अब हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, किसकी, इंटेंसिटी को। जैसे सपोज ये 20 वोल्ट था, अब हमने 30 कर दिया, तो जो सैचुरेशन करंट है यदि हम उसको नेगेटिव वो करते हैं तो सबका कट ऑफ वोल्टेज क्या आता है, सेम आता है। तो आपने इसमें दो चीज़ें देखी, एक सैचुरेशन करंट देखी और दूसरा क्या देखा आपने, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो सैचुरेशन करंट में मैंने क्या बोला कि जैसे जैसे आप लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं तो इससे जो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं वो भी क्या है, बढ़ते जाते हैं, उनका नंबर्स क्या होता है, बढ़ता जाता है। और हम इसमें इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं तो लेकिन अब क्या है, करंट की वैल्यू इंक्रीज नहीं होती है, उस करंट को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेशन करंट। अब क्या करते हैं, इसको नेगेटिव कर देते हैं और इसको पॉजिटिव, मतलब इसको कम्यूटेटर से हम चेंज कर देते हैं। अब जैसे इसको नेगेटिव करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन है और ये भी इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव है, तो इसमें रिपल्सन होगा, तो ये यहाँ नहीं पहुँचेंगे। लेकिन फिर भी क्या होते हैं, कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, वो कहाँ पहुँच जाते हैं, यहाँ तक पहुँच जाते हैं और इसमें करंट फ्लो होने लग जाता है, लेकिन ये कम होता है। तो उस नेगेटिव वोल्टेज पे जिस पे इस करंट की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, कट ऑफ वोल्टेज बोलते हैं। और उसके लिए ये क्या है, एक्सप्रेशन है। अब इस बेस पे लेनार्ड ने क्या है, 5 लॉज बताए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कौन कौन से लॉ हैं। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है ये डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है डज नॉट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अर्थात जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। अब जैसे क्या है, इसको इस तरह समझते हैं कि हम और इंटेंसिटी की लाइट डालेंगे तो ऐसा नहीं है कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि जो इसकी काइनेटिक एनर्जी अलग है, इसकी काइनेटिक एनर्जी अलग है, इसकी काइनेटिक एनर्जी अलग है। और वैसे भी आप इस इक्वेशन से देखिए कि किस पे न्यू जीरो नॉट है, इसका मतलब किस पे डिपेंड करती है, फ्रिक्वेंसी पे। तो पहला लॉ यही है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी of emitted electron does not depend upon the intensity of light but depend upon the frequency of light। ये फर्स्ट लॉ है। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि the number of emitted electron is depend upon the intensity of light। अर्थात जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी लाइट की होगी उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इमिट होंगे।
डज नॉट डिपेंड अपॉन फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। थर्ड क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, अर्थात वो मिनिमम फ्रिक्वेंसी, ऐसे नहीं कि लाइट के जैसे इस पे लाइट हमने डाला तुरंत इलेक्ट्रॉनों का इमिशन हो जाता है, ऐसा नहीं होता। तो कुछ क्या होती है, मिनिमम फ्रिक्वेंसी होती है जो इससे इलेक्ट्रॉन क्या है इमिट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, उसको क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, दहली आवृत्ति। चौथा क्या होता है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, या इसको क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन, हिंदी में बोलते हैं कार्यफलन। तो वो मिनिमम एनर्जी, ये W इक्वल टू क्यू इंटू वी या E न्यू नॉट, ये मिनिमम एनर्जी जो किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन इमिट करने के लिए क्या है रिक्वायर्ड है, उसको, उस एनर्जी को क्या कहते हैं हम, वर्क फंक्शन कहते हैं। और 5 जो लास्ट है उसने उन्होंने कहा कि लाइट के पड़ने और इलेक्ट्रॉन के इमिट होने में कोई टाइम लैग नहीं होता। तो इसमें आपने देखा कि इसके 5 लॉ हैं। सबसे पहला लॉ क्या कहता है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी एंड डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, अर्थात वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती, प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती, क्या अधिकतम गतिज ऊर्जा। सेकेंड क्या है कि नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अर्थात प्रकाश जो जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी का हम उसमें प्रकाश डालेंगे उतना क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं। डज नॉट डिपेंड अपॉन द फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। तीसरा थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी देखा, वो मिनिमम फ्रिक्वेंसी जो किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन इमिट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, उसको थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। इसको म्यू नॉट से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ये है म्यू नॉट। फोर्थ है वो मिनिमम एनर्जी, ये वर्क फंक्शन वाला है, ये मिनिमम एनर्जी है E नॉट जीरो, जो किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन इमिट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं, हिंदी में इसको कार्यफलन कहते हैं। और लास्ट क्या है, लाइट के पड़ने और इलेक्ट्रॉन के इमिट होने में कोई टाइम लैग नहीं होता है। तो ये था प्रकाश वैद्युत प्रभाव अर्थात फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये धन्यवाद।